रिसर्च इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, और जब तक हम लॉजिक को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक ख़ास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और लॉजिक जो है वो लॉजिक इन प्रैक्टिस को करें। लॉजिक रिकंस्ट्रक्टेड क्वांटिटेटिव रिसर्च की डोमेन है, लेकिन लॉजिक इन प्रैक्टिस क्वालिटेटिव रिसर्च की डोमेन है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे दो प्रिंसिपल्स हैं जो बीइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्चर आपके जहन में होने चाहिए। पहला, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, के यानी हम जब फील्ड में जाते हैं, मैं न्यू मैन से ये ज़्यादातर फील्ड वर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने न्यू मैन से ली है। दैट इज़ वन ऑफ द रियली गुड बुक ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस के नाम से। For the especially beginners researchers up to the undergrad level, this is an excellent piece of writing and understanding of the fieldwork as well as the qualitative and especially quantitative research. तो उसने न्यू मैन ने लिखा है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, रिसर्च टेक्निक बाय विच अ फील्ड रिसर्चर इंटेंशनली, आगे उसने कुछ चीज़ें दी हैं, ब्रेक सोशल रूल्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, एंड सेकेंड टू रिवील आस्पेक्ट्स अबाउट सोशल मीनिंग एंड रिलेशनशिप। ये क्या है इसका, कि हम बाज़ औक़ात जब फील्ड में जाते हैं तो रिसर्चर कॉन्शियसली जो सोसाइटल रोल्स हैं उनको कॉन्शियसली एक्सपेरिमेंट करने के लिए वायलेट करता है, ब्रीच करता है, तोड़ता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि उससे उसको रिएक्शन क्या मिल रहा है, क्या लोग उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्म्स है, एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या लोग उसको बड़े गुस्से से देख रहे हैं, हो सकता है कि टैबूज़ की या मोरेस की वायलेशन हो रही है। और लोग अगर फ्लेयर अप हो जाते हैं तो टैबूज़ की वायलेशन है। तो ये एज ए एक्सपेरिमेंट किए ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। फिर उसके मीनिंग्स क्या हैं, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कोई एक रूल को फॉलो किया जा रहा और दूसरे को नहीं फॉलो किया जा रहा। मिसाल के तौर पे आप शादी पे गए हैं और आप जाके रोना शुरू कर दें, व्हाट विल बी द रिएक्शन? लोग आपको डेफिनेटली समझेंगे कि यार ये अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, या आपको मना करेंगे या चुप करके गुजर जाएंगे, कोई एक रिएक्शन शो करेंगे। अगर आप जनाजे पे हैं और वहाँ पे गाना गाना शुरू कर दें, व्हाट विल बी द रिएक्शन? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द इवेंट नहीं है, सोशल रिलेशनशिप के नज़दीक नहीं है। तो आपने एज ए फील्ड वर्कर भी वन हैज़ टू बी लॉजिकल कि किस इवेंट पे किस तरह से आपने ब्रीचिंग करनी है या एक्सपेरिमेंट करना है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का नहीं करना, जो मैंने आपको एग्जांपल दी वेडिंग की या फिनरल की, तो आपने जनाजे की जो मैंने एग्जांपल दी ये नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर रिलेटिवली डिफरेंट सिचुएशन इमर्ज कर सकती है। फिर आपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, which are the social values that has the low value, which are the social values that are considered high values, और साथ में आपने अपने उस कल्चर की स्कोप और ट्रेडिशंस को भी डिस्कस करना एंड अंडरस्टैंड करना। सो ब्रीचिंग पहली लॉजिक जो है वो फील्ड वर्क की ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि फील्ड के अंदर लॉजिकली कौन सी बात आपने करनी है और लॉजिकली किस बात का एक्सपेरिमेंट करना है। हर बात का आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या हर वैल्यू का आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। सेकंड जो प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक है, फील्ड वर्क लॉजिक है, वो नेचुरलिज्म है। न्यूमैन के ख्याल में द प्रिंसिपल दैट रिसर्चर शुड एग्जामिन, नंबर वन, event as they occur in natural everyday and ongoing social setting. Number two, identify principles of ecological setting. कि पहले में आप जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ये नेचुरलिज्म ये है कि नेचर के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं इसके लिटरली मीनिंग पे जाऊं, मिसाल के तौर पे आप जंगल में गए तो जंगल में दरख्त लगे हुए हैं, जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, वहाँ परिंदे हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड सम टाइम वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं।
तो यू हैव टू बी केयरफुल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर अरेंज्ड। और उसके अंदर भी ज़रूरी नहीं है कि हर पौधा ही जंगल के अंदर लगाओ, कुछ ख़ास कैटेगरीज के पौधे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप साउथ पंजाब में कोई छोटे छोटे जंगल बचे हैं तो वहाँ जाके देखेंगे तो किक्कर, टहली और शहतूत इस तरह के दरख्त लगे होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पथरीले इलाकों में पाइन, देवदार, इस तरह के एप्पल के दरख्त आपको नज़र आएंगे। साउथ पंजाब में मैंगो के नज़र आएंगे, और नॉर्दर्न एरियाज़ में आड़ू, नाशपाती, इस तरह के। तो वो नेचुरलिज्म है, वो वेदर के मुताबिक हो सकता है, इन नेचुरल इन्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है, टोपोग्राफी के मुताबिक हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ मड और उसके नीचे, तो वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आपने नेचुरलिज्म का जब प्रिंसिपल फॉलो करना है तो हर कल्चर के, हर कम्युनिटी के, हर सोसाइटी के उसी तरह से डिफरेंट नाम्स एंड वैल्यूज़ हैं। जैसे कि मैंने जंगल की एग्जांपल दी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एक कम्युनिटी में क्या हो रहा है और किस तरह से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेम या उससे डिफरेंट किसी दूसरी कम्युनिटी में हो रहे हैं। साउथ पंजाब की ट्रेडिशन ऑफ वेडिंग माइट बी वेरी डिफरेंट देन दैट ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान, या बलूचिस्तान के अंदर हो सकता है आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस मिले एज कंपेयर टू इंटीरियर सिंध। लेकिन साथ में आपको ये भी हो सकता है कि सम वाट लाइक सिमिलर ट्रेंड्स अमंग अर्बनाइट्स, अर्बन पीपल ऑफ पेशावर, अर्बन पीपल ऑफ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इनके क्वेटा, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हों एज़ कम्पेयर टू देयर रूरल एरियाज़। तो ये नेचुरलिज्म है। और फिर आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इकोलॉजिकल, मैंने आपको इकोलॉजिकल से यानी जंगल की एग्जांपल दी, उसका जैसे वहाँ पे है इसी तरह सोशल इकोलॉजिकल भी होता है कि लोग किस तरह से एक सोशल सेटिंग में रह रहे हैं। जनरली आप हिली एरियाज़ में जाएंगे तो सड़कें बहुत छोटी हैं, घर भी बड़े छोटे छोटे हैं, और आपको बाज़ुकात ड्राइव करते हुए या वहाँ रहते हुए बड़ी डिफ़िकल्टी होती। और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग जो है वो जब डांस कर रहे होते हैं तो आप ज़रा उनको देखा करें, वो बिल्कुल आराम से और बड़े रिदम से चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी टोपोग्राफी, नेचुरल इकोलॉजिकल ऐसी, उनके पास इतनी शायद स्पेस नहीं। एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि वो खुल के या ठीक ठाक तरीके से उस तरह से डांस करें जैसे कि आपको पंजाब के अंदर भंगड़ा नज़र आता है, क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा ओपन स्पेसेस हैं जहां वो खुल के अपनी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं और डांस करते हैं। इसी तरह से आपको स्पोर्ट्स में भी फ़र्क नज़र आएगा, म्यूज़िक में फ़र्क नज़र आएगा, खाने पीने में फ़र्क। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सेटिंग को सामने रखते हुए आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस करी फील्ड वर्क लॉजिक में, नंबर 1 एक्सपेरिमेंटेशंस और दूसरा नेचुरलिज्म। एक्सपेरिमेंटेशन ये है कि आप जाएं और जो रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ की थोड़ी सी वायलेशन करें और रिएक्शन चेंज करें एज एन एक्सपेरिमेंट, कि लोग आपको किस तरह से करेक्ट कर रहे हैं या आपको री कर रहे हैं या उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म है कि आप नेचुरल सोशल सेटिंग को ऑब्ज़र्व करें और उसको डॉक्यूमेंट करें। So these are the two broader logic of field work, and especially the field work that we conduct in qualitative research.